क्यों भगवान विष्णु के चरणों के निकट ही बैठती है माता लक्ष्मी? जानिए इसका रहस्य। अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट क्यों बैठती हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता और स्वागत है आपका अपने चैनल में तुलसी में। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति को जीवन में धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया भी है। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजती है। भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ श्री हरि विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी सृष्टि का संचालक है। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा जाता है कि माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के चरणों के निकट क्यों बैठती हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु जी निद्रा में थे, तो नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी हैं। यह देख नारद जी के मन में यह सवाल आया कि आखिर माता हमेशा श्री हरि के चरणों की ओर क्यों बैठती हैं? और अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक न सके और माता लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए नारद जी को बताया कि ये सारी सृष्टि ग्रहों के अधीन है। माता लक्ष्मी ने बताया कि महिलाओं के हाथ में गुरु बृहस्पति देव निवास करते हैं, जो कि ग्रहों के गुरु होते हैं। फिर उन्होंने आगे बताया कि पुरुषों के चरणों में शुक्राचार्य वास करते हैं, जो कि दैत्यों के गुरु होते हैं। इस वजह से जब महिलाएं पुरुषों के पैर दबाती हैं, तो पैर दबाने के माध्यम से देव और दानवों का मिलन होता है, और जब देव और दानवों का मिलन होता है तब समुद्र मंथन के समान धन की वर्षा होती है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। यही कारण है कि शास्त्रों में माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए दर्शाया गया है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी लक्ष्मी की बहन थी। वह बिखरे बालों, खतरनाक आँखों और नुकीले दांतों वाली शांत कोमल लक्ष्मी के विपरीत थी। अलक्ष्मी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी, लेकिन वह अक्सर अपनी बहन के पास तभी जाती थी जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ होती हैं और कुछ निजी पल एक साथ बिताती हैं। एक बार अलक्ष्मी अपनी बहन के पास पहुंची जब वह अपने स्वामी के पैर दबा रही थी। अलक्ष्मी ने तर्क किया कि न तो मेरे पति और न ही कोई और मेरी पूजा करता है, तो मैं वहीं रहूंगी जहां तुम हो। इस बार लक्ष्मी को अपनी बहन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बहन को श्राप दिया कि तुम्हारा पति मृत्यु का देवता है और जहाँ कहीं भी गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य जैसी नकारात्मक पसली होगी, तुम वहीं रहोगे। लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी को अपने से दूर रखना चाहती हैं, इसलिए वह अपने पति के चरणों के पास बैठकर उनकी सफाई करती रहती हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें भी अलक्ष्मी को अपने घर से दूर रखना चाहिए, यानी हमें घर व विचारों को साफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।